दोस्तों नमस्कार। रात के 12 बज रहे हैं और जस्ट मैंने अभी मुंबई इंडियन और चेन्नई सुपर किंग का मैच देखा और चेन्नई सुपर किंग 20 रन से मैच जीत गई। इस गेम के सबसे बड़े हीरो 42 साल के महेंद्र सिंह धोनी हैं, जिन्होंने 4 बॉल पर 20 रन बनाया। ज़रा सोचिए, 4 बॉल पर 20 रन, 42 साल का खिलाड़ी, और विरोध में हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियन के कप्तान। सोचने में आपको सोचना चाहिए, खास करके उन लोगों को सोचना चाहिए जो महेंद्र सिंह धोनी को के हमेशा क्रिटिसाइज करते हैं, एक तरीके के जलन करते हैं उनके रेपुटेशन के, उनके अचीवमेंट से। जैसे गौतम गंभीर, रवि शास्त्री और आप वीरेंद्र सहवाग, हरभजन सिंह, इनकी वीडियोस आप उठा के देखिएगा। मेरे भाई, आपको मैं एक चीज़ ये बताता हूँ मैं कि एक समय ऑस्ट्रेलिया की बादशाहत थी। 1999 का वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया ने जीता और 2003 का वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया ने जीता, 2007 का वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया ने जीता। 2003 में इंडिया फाइनल में पहुंची थी और सौरव गांगुली के कप्तानी में इंडिया ऑस्ट्रेलिया से बुरी तरीके से हारी थी। और सबसे बेशर्मी की बात ये थी भाई साहब, 2007 में इंडिया बांग्लादेश से लीग राउंड में हार के बाहर गई थी राहुल द्रविड़ की कप्तानी में। 1999 के और उससे पहले में मोहम्मद अजहरुद्दीन के स्पॉट फिक्सिंग का मैच, स्पॉट फिक्सिंग का आरोप था। तो कितनी बर्बादी चल रही थी इंडियन क्रिकेट टीम की, आप सोचिए। इसमें 2 हीरो निकल के आते हैं इंडियन क्रिकेट टीम के इस हाइट को पहुंचने में। इसका सबसे बड़ा श्रेय सौरव गांगुली को जाता है, जिन्होंने महेंद्र सिंह धोनी जैसे हीरे को पहचाना। कहा जाता है कि झारखंड जैसे राज्य में कोयला खूब पाया जाता है, वहाँ पर खनिजों का भंडार है। तो मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि कोयला जो होता है जीवाश्म से बनता है और बहुत हाई हीट और हाई प्रेशर उसके ऊपर होता है और उसी प्रेशर में कोयला बनता है। और आपको बताना चाहूँगा कि कोयले से ही हीरा निकलता है। ठीक है, अभी तक का यह ट्रेंड था। इस हीरे को पहचानने का काम सौरव गांगुली ने किया। और उस समय जब पार्थिव पटेल को केवल ढोया जा रहा था, इनको बहुत मौका मिला। ऐसे बच्चों टाइप के कैसे छोड़ रहे थे कि भारतीय टीम जो है, इंडियन क्रिकेट टीम, इनको ढो रही थी। और मजबूरन में राहुल द्रविड़ जो बैट्समैन थे, उनको विकेट कीपिंग में आना पड़ा। दिनेश कार्तिक को भी बहुत मौके मिले लेकिन सक्सेसफुल नहीं हुई। लेकिन महेंद्र सिंह धोनी को सौरव गांगुली ने मौका दिया। सलाम करो। और सौरव गांगुली ऐसा खिलाड़ी थे जिसने न कभी धर्म देखा, न जाति देखा, न मजहब देखा। इरफान पठान को लाने वाले सौरव गांगुली थे, बालाजी को लाने वाले सौरव गांगुली थे, और एक से एक जहीर खान को लाने वाले सौरव गांगुली थे, और युवराज सिंह को खिलाड़ी से खिलाड़ी बनाने वाले सौरव, सहवाग को नीचे से ऊपर लेके आने वाले सौरव गांगुली थे। सौरव गांगुली ने अपने हित के बारे में नहीं सोचा। वो ओपनिंग करते थे और सौरव गांगुली अपने आप को डाउन कर लिए और सहवाग और सचिन के साथ मिलकर के ओपनिंग कराया, सेक्रीफाइस किया। भले इंडिया 2003 के वर्ल्ड कप में नहीं जीत पाई, वह एक अलग बात है, लेकिन उन्होंने एक प्लेटफॉर्म तैयार किया। लेकिन कहते हैं कि इतिहास में सेनाओं का नाम नहीं होता है, नाम होता है सिकंदर का। सिकंदर एक लीडर था। लीडर करोड़ों और अरबों में से केवल एक बनता है और वो बहुत हीट, प्रेशर और प्रॉब्लम को झेल करके बनता है। वही महेंद्र सिंह धोनी थे। महेंद्र सिंह धोनी एक सामान्य परिवार से थे जिन्हें टीटी जैसी नौकरी करना पड़ता था। टीटी की जॉब नाइट में भी होती है, दिन में भी होती है, और उसके बावजूद भी उन्होंने क्रिकेट की प्रैक्टिस जारी रखा और बहुत संघर्ष किया, बहुत मेहनत किया और उस लेवल पे पहुंचे। पहले ये ट्रेंड होता था सिलेक्शन का कि रन कितने बना रहे हो, परिस्थिति नहीं देखी जाती थी। लेकिन टीम के सिलेक्शन में इस तरीके से बैलेंस करना चाहिए कि भले वह खिलाड़ी फर्स्ट क्लास क्रिकेट में कम रन बनाता हो, लेकिन वो किस परिस्थिति में बना रहा है उसको भी देखो। क्योंकि हमारा जो 2019 का वर्ल्ड कप हो
और 2023 का जो वर्ल्ड कप है भारत के हारने का सबसे बड़ा कारण यही रहा है कि हमारे पास धोनी जैसा दूसरा प्रेशर को झेलने वाला बंदा नहीं था और आज भी नहीं है। अगर यही टीम को लीड करने वाले महेंद्र सिंह धोनी होते 2023 में के वर्ल्ड कप में, तो भारत जरूर 2023 का वर्ल्ड कप जीतता। गंभीर भले इनका गंभीर बहुत बेहतरीन खिलाड़ी थे, बहुत बढ़िया रोल उन्होंने अपना अदा किया था और प्रेशर में परफॉर्मेंस करने वाला हो, चाहे 2007 का वर्ल्ड कप हो चाहे 2011 के वर्ल्ड कप है, लेकिन वो बेमतलब का धोनी का विरोध कर रहे हैं। उनको विरोध नहीं करना चाहिए, लोग उनको इतना ही सम्मान दे रहे हैं, लेकिन धोनी का मुकाबला कोई नहीं है। ऑस्ट्रेलिया को बादशाहत को चुनौती देने वाला या ऑस्ट्रेलिया के बादशाहत को खत्म करने वाला या उनकी लगाम लगाने वाला महेंद्र सिंह धोनी ही थे, जो 2007 के उस निराशाजनक समय में राहुल द्रविड़ की कप्तानी में भारत लीग मैच में बांग्लादेश से हारने के बाद 2009 की चैंपियंस ट्रॉफी, 2011 का आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी, 2011 का आप क्या मान लीजिए 2011 का वर्ल्ड कप, 2007 का T20 वर्ल्ड कप पहला जिताने वाले, ऐसी कोई ट्रॉफी नहीं थी। और सीबी सीरीज ऑस्ट्रेलिया को हराने वाले, सारे इंडिया को वनडे में टॉप में लाने वाले, T20 में टॉप में लाने वाले, टेस्ट में टॉप में लाने वाले महेंद्र सिंह धोनी थे। और धोनी के इतने अचीवमेंट के बाद, और जिसको अभी भी उनके काबिलियत पे डाउट हो, जिनको शक हो, तो महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में चेन्नई सुपर किंग का परफॉर्मेंस देख लो। 5 बार फाइनल में पहुंची है और 10 से 11 बार फाइनल, 5 बार फाइनल जीती है और 2 बार चैंपियन लीग जीती है। और हर बार महेंद्र सिंह धोनी लगभग फाइनल में पहुंचा है, यहाँ तक कि उनके ऊपर आरोप भी लगाया, लेकिन राइजिंग पुणे सुपर जायंट वो भी एक बार फाइनल में पहुंची है उनके कप्तानी में और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है। बहुत अप्स एंड डाउन उन्होंने झेला है और उनको झेलना आता है, उनको उसका सामना करना आता है। तो मेरे भाई, मैं आपको एक ही चीज़ बताना चाहता हूँ, इस व्यक्ति ने इसलिए सलाम लोग करते हैं कि इस व्यक्ति ने देश के लिए करके दिखाया, देश को रिजल्ट ला के दिखाया है। और इतना करने के बावजूद भी आपको मैं बताता हूँ, 2-4-5 महीने पहले वो अपने गांव गया था मतलब उत्तराखंड में, और उन छोटी छोटी माताओं बहनों के भी पांव प्रणाम कर रहा है और मिल रहा है, बतला रहा है, कोई घमंड नहीं है, इतने हम्बल हैं। इतने लोग क्रिटिसाइज करने वाले, सहवाग क्रिटिसाइज करते हैं, हरभजन क्रिटिसाइज करते हैं, और क्या नाम है, सभी लोग क्रिटिसाइज करते हैं। हरभजन कहते हैं कि 2011 के वर्ल्ड कप में क्या सचिन को क्या सिखाएंगे, युवराज सिंह को क्या सिखाएंगे, हाँ कैप को क्या बताएंगे, ये सब अपने आप में महान थे। अरे इतने ही महान थे तो भाई 2003 का वर्ल्ड कप क्यों नहीं जीत लिया लोगों ने? ठीक है, आप लोगों ने उतना ही भी लोगों ने कचरा कर दिया था। सहवाग चले गए, सचिन तेंदुलकर चले गए, आया राम गया राम, विराट कोहली चले गए, धोनी और गंभीर ने जाकर के संभाला। अगर ये भाई वो ऊपर नीचे से ऊपर नहीं आते धोनी, तो वह 2011 का भी वर्ल्ड कप आया राम गया राम कर दिए होते, जैसे कि 2023 का किया था। औकात नहीं थी इनकी जीतने की, सच में मैं बताऊँ आपको। ठीक है, तो आज भी धोनी को इज्जत करो और कुछ चीज़ें सीखने की कोशिश करो। इनसे 3 क्वालिटी सीखा जा सकता है। क्रिटिसाइज का जवाब नहीं देना है। आपको मालूम होना चाहिए कि महेंद्र सिंह धोनी एक बार जब नए नए आए थे 2004 या 2005 में, उस समय बॉलिंग करा रहे थे आशीष नेहरा और थोड़ा सा कैच छूट गया था। भाई नया बंदा है, हो सकता है प्रेशर में छूट गया, गाली दी थी, उतनी गंदी गाली दी थी, शायद आप और हम उसको बर्दाश्त ना कर पाए। आप यूट्यूब पे सुन लीजिएगा। लेकिन इसका बदला महेंद्र सिंह धोनी ने लिया। उनको लास्ट तक, सबसे लंबे समय तक अपनी कप्तानी में उनको खिलाया, अंतिम समय तक, लास्ट एज तक उनको खिलाया। ठीक है, तो कोई क्रिटिसाइज करे उसको जवाब ना दो। जवाब देना है तो अपनी परफॉर्मेंस से दो, पहला चीज़। दूसरा चीज़, कितनी भी हाइट पे पहुंच जाओ, अपने आप को विनम्र रखो, हम्बल रखो, अपने आप को घमंड नहीं आने दो, क्योंकि सफलता कोई अंतिम पड़ाव नहीं है। सफलता एक सफ़र है, एक जर्नी है और उसको जीना पड़ेगा। यह आपका ड्यूटी है, आपका कर्तव्य है। अपने कर्म करते जाओ और कर्तव्य करते जाओ अपना। जो नतीजा मिलेगा उसे, हार मिले तो सही है, जीत मिले तो सही है, लेकिन कर्तव्य पथ पर बढ़ते जाओ, यह सीखना चाहिए। और इसमें आपका कोई नुकसान नहीं होगा, कोई दुख नहीं होगा, कोई गम नहीं होगा, ना हार से ना जीत से।
तो इन सब चीज़ों की इस क्वालिटी को धारण करो, चाहे आप प्रोफेसर हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, चाहे पुलिस हो, चाहे आर्मी में हो। जो आपका ड्यूटी है, जो आपका कर्म है, वही करो। जैसे वायु का कर्म वायु है, अग्नि का कर्म अग्नि है, और अपने धर्म को निभाओ, वही इम्पोर्टेंट है। हम जिस देश में जन्म लिए हैं वहाँ पर हमारी बहुत बड़ी कृपा है ईश्वर की, कि यहाँ पर नवरात्र जैसे त्यौहार मनाए जाते हैं। यहाँ पर नहीं तो अन्य ऐसे देश हैं जहाँ पर केकड़े खाते हैं, जानवर खाते हैं, बेरहमी से खाते हैं, और उसको वो सही मानते हैं। उनको अच्छा और सही बताने वाला कोई नहीं है। हमारे जैसे देश में जहाँ पर नवरात्र जैसे त्यौहार मनाए जाते हैं, और शाकाहारी और शुद्ध जीवन जीने का भी फायदे बताया जाता है, विकल्प बताया जाता है, और जीवन जीने का तरीका बताया जाता है। विज्ञान में जीवन खोज रहे हैं, लेकिन जीवन के विज्ञान को लोग नहीं समझ रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। समझिए, बढ़िए, और जो मैं कह रहा हूँ उसे फॉलो करिए। और हमारे वीडियो भैया कुछ समझ सही लगी हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर लगा होगा कि मैंने सही बात बोला है तो प्लीज़ थोड़ा सा लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट हम कुछ दिनों में खोल देंगे, आप परेशान मत होइए। थैंक यू।